हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के 9 चैप्टर मधुज विश के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में इस चैप्टर को हमने रीड किया और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, What did मधु enjoy? मधु किस चीज़ को बहुत इंजॉय करता था, क्या करना उसे बहुत पसंद था। तो मधु को अलग अलग तरह के फूड और स्नैक्स को खाना बहुत अच्छा लगता था। आंसर आप लिखेंगे मधु enjoyed eating different kinds of food। अलग अलग तरह के फूड को खाना मधु बहुत एंजॉय करता था। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स? क्या आपको लगता है, आप सोचते हैं कि जो ओल्ड मैन था उसके पास मैजिकल पावर्स थी, जादुई शक्तियाँ थी। एंड हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? तो उसके पास मैजिकल पावर्स थी। उसने कहा कि तुम इस ट्री से कोई भी विश मांगोगे तो वो पूरी हो जाएगी, और वो हुई भी। जब उसने फूड मांगा मधु ने, तो ट्री ने उसको वो सब चीज़ें दी। तो आप लिखेंगे यस, हाँ, द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स। और क्यों हमें ऐसा लगता है? बिकॉज ही सेड, क्योंकि उसने कहा था, सेड द ट्री, शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, द ट्री वुड ग्रांट एनी विश, कि ट्री कोई भी विश को ग्रांट करेगा, पूरी कर देगा किसी भी इच्छा को। और उसने किया भी, एंड इट डिड, और उसने किया। ठीक है, नेक्स्ट। वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश? ट्री ने मधु को ये क्यों कहा कि तुम्हारी जो विश है उसके बारे में एक बार फिर से सोच लो? तो क्योंकि ट्री को पता था कि सिर्फ फूड ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो चाहता था कि मधु को ये पता लगे। तो इसलिए उसने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, थिंक ओवर करो अब तुम्हारी जो विश है उस पर। लेकिन बिना सोचे ही मधु ने कह दिया कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फूड चाहिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ट्री ने ऐसा क्यों कहा? द ट्री वॉन्टेड, ट्री चाहता था, वॉन्टेड ट्री मधु टू नो, कि मधु ये जाने, दैट देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैन फूड, कि खाने से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैन फूड, इससे छोटा आंसर नहीं हो सकता है इसका, दैन फूड। सो ही आस्क्ड हिम सो, इसलिए उसने उससे ऐसा पूछा। ठीक है, आगे लिखना। वैसे इतना भी आंसर काफ़ी है कि ट्री ने ऐसा क्यों कहा, क्यों पूछा कि थिंक ओवर करो। सो द ट्री वॉन्टेड मधु टू नो दैट देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैन फूड, कि ट्री ये चाहता था कि मधु ये जाने कि खाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा आंसर आपको लिखना है तो आगे आप लिख देंगे सो इट आस्क्ड, तो इसीलिए उसने पूछा, आस्क्ड हिम टू थिंक ओवर, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, थिंक ओवर हिज विश। तो इसलिए उसने उसकी विश के बारे में फिर से सोचने को कहा। ठीक है, नेक्स्ट। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट, कुछ चीज़ों के नाम लिखिए जो मधु ने खाई थी। सो मधु ने सबसे पहले लड्डूज मंगाए थे, फिर फ्रूट्स, और फिर सेवरीज मंगाई थी। ये तीनों आप लिख देंगे। आंसर आप लिखेंगे मधु एट, मधु ने खाए थे लड्डूज, देन फ्रूट्स एंड सेवरीज, कुछ चटपटी चीज़ें। और इसका आंसर अगर आपको बड़ा करना है तो आप उन सब चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं। फ्रूट्स कौन कौन से थे? मैंगोज़ थे, बनानास थे, और ऑरेंजेस थे, गुआवास थे, मेलन्स थे, ये सब लिखेंगे। सेवरीज में कचौड़ी थी, समोसे थे, है ना, तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में आंसर लिखना है तो लड्डूज, फ्रूट्स और सेवरीज। एक बार फिर से तीनों क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं।
पहला, और चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है इनमें से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मधु एंजॉय, मधु किसे एंजॉय करता था, किस चीज़ में उसे आनंद आता था। तो मधु एंजॉयड ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मधु को आनंद आता था अलग अलग तरह के खाने खाने में। नाउ डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, क्या आपको लगता है ओल्ड मैन के पास जादुई शक्तियाँ थी, मैजिकल पावर्स थी। एंड हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। तो येस द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर्स थी। येस बिकॉज ही सेड द ट्री वुड ग्रांट एनी विश, क्योंकि ओल्ड मैन ने कहा था कि ये पेड़ कोई भी विश दे देगा, कोई भी तुम्हारी इच्छा हो, विश हो, इसे बोलो और वो ग्रांट करेगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। एंड इट डिड, और पेड़ ने की भी। तो मतलब उस ओल्ड मैन को पता था, वो जादू से ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश, ट्री ने मधु को उसकी विश पर सोचने को क्यों कहा कि एक बार सोच लो। सो द ट्री वॉन्टेड मधु टू नो, ट्री चाहता था कि मधु जाने दैट देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैन फूड, कि खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसने कहा फिर सोच लो, सिर्फ खाना ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और भी तुम मांग सकते हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें। लेकिन मधु ने नहीं सुना, तो इसीलिए उसने कहा था कि थिंक ओवर कर लो। सो इट्स आस्क्ड हिम टू थिंक ओवर हिज विश। नेक्स्ट इज नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट, कुछ चीज़ों के नाम लिखो जो मधु ने खाई। तो आप कहेंगे मधु एट लड्डूज, फ्रूट्स एंड सेवरीज, या फिर आप कहेंगे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में मधु एट लड्डूज, लड्डूज तो थे ही, देन फ्रूट्स के नाम मधु एट लड्डूज, ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंजेस। अगर आपको आंसर बड़ा बनाना है, और वैसे भी ये आंसर मुश्किल नहीं है, फ्रूट्स तो आप इन सभी के नाम जानते ही होंगे, तो आप लिख सकते हैं मधु एट लड्डूज, ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंजेस, देन मठरी, समोसास, कचौरी, पटेटो चिप्स एंड बड़ा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो उसने खाई थी। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। थिंक एंड से, सोचो और फिर बताओ। हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, हिचकी आई है आपको। तो सभी को आती है ये, आप लिखेंगे यस, और अगर कभी आई ही नहीं आपको तो फिर नो लिख देंगे, फिर आगे का कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आगे है व्हाट डू यू डू व्हेन, अच्छा हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स, तो आप कहेंगे यस आई हैव, हाँ मैंने हिकअप्स को, हिचकियों को एक्सपीरियंस किया है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, अगर हिकअप्स आती है तो आप क्या करते हैं। हिचकियों के टाइम पर जनरली हम ठंडा पानी पीते हैं सिप करके, और कुछ टाइम के लिए सांस को थोड़ा रोक के रखते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ब्रेथ को होल्ड करते हैं। ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, दो इसके आंसर्स होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सो फर्स्ट वी सिप कोल्ड वाटर, हम ठंडा पानी सिप करते हैं, पीते हैं, एंड एकदम से नहीं पीना है, अदरवाइज फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, गले में आपको बाद में हो सकता है ज़्यादा ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर पीने से गला दर्द करने लगे। तो सिप सिप करके धीरे धीरे ठंडा पानी पिएंगे, एंड होल्ड ब्रेथ, ब्रेथ को होल्ड करना मतलब सांस रोकना, ब्रेथ फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ब्रेथ को होल्ड करेंगे। ठीक है, सांस रोकेंगे जब तक आप रोक सकते हैं। डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको क्या लगता है पानी ज़रूरी है। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वाई डू यू थिंक सो, ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जिनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, नहाने के लिए, खाने के लिए, सबसे ज़रूरी पीने के लिए। तो ये आप लिखेंगे, आप कहेंगे येस वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ आंसर नंबर 3, पानी ज़रूरी है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि, इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर, क्योंकि इसे यूज़ किया जाता है, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी यूज़ होता है,
देन फॉर बेदिंग, नहाने के लिए, नहा भी आप किसी और चीज़ से नहीं सकते, पानी की ही ज़रूरत है। कुकिंग, खाना बनाने में पानी बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग, साफ़ करने में पानी बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई करने में। और वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को भी तो पानी चाहिए, अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे और पौधों से जो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। बिजली पानी से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ब्रश आप करते हैं तो पानी चाहिए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं, या फिर ETC एट्सेट्रा लिख दीजिए, और भी है मतलब इसमें आगे। नेक्स्ट, नाउ इफ़ यू वर इन मधुज प्लेस, अगर आप मधु की जगह होते, वॉट वुड यू विश फॉर एंड वाई, आप क्या विश मांगते और क्यों। अभी आप पहले तो खुद सोचिए, क्या विश आप मांग सकते हैं अगर आप मधु की जगह हो और ओल्ड मैन आपको कहे कि इस ट्री से कोई भी विश मांगो वो पूरी हो जाएगी, तो आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। या फिर आप सिंपल अपनी फैमिली की हेल्थ मांग सकते हैं कि फैमिली में सभी हैप्पी रहे, मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो खुश रहे, हेल्दी रहे। तो ये एक मैं लिख देती हूँ, बाकी आपका आंसर इसमें डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप कहेंगे आई वुड विश फॉर, मैं विश करता या विश करती, फॉर माई फैमिली टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, फैमिली टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। और आगे पूछा है क्यों, क्यों आप विश करते, क्योंकि सभी अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज आई लव देम, बिकॉज आई लव देम। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स, क्या आपने कभी हिचकियों को एक्सपीरियंस किया है। सो यस आई हैव, मैंने किया है तो इसलिए मैंने यस लिख दिया, आप नो भी लिख सकते हैं। वॉट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, आप क्या करते हैं जब हिचकियाँ आती है। तो वी सिप, आई सिप, आई होना चाहिए यहाँ पर, आई सिप कोल्ड वाटर, ठंडा पानी सिप करते हैं, एंड होल्ड ब्रेथ फॉर शॉर्ट टाइम, और थोड़े टाइम के लिए ब्रेथ को होल्ड करते हैं। डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आपको लगता है वाटर इम्पॉर्टेंट है। सो यस वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा, क्योंकि ये पीने में, नहाने में, खाना बनाने में, साफ़ सफाई में, पौधों को पानी देने में यूज़ होता है, इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वर इन मधुज प्लेस, अगर आप मधु की जगह होते, वॉट वुड यू विश फॉर एंड वाई, आप क्या विश करते और क्यों। सो आई वुड विश फॉर माई फैमिली टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, मैं विश करता मेरी फैमिली में सब हैप्पी और हेल्दी रहे, बिकॉज आई लव देम, क्योंकि मैं उन सभी को बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न, लर्निंग की एक्टिविटी है। मधु इन्जॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, मधु ने इन आइटम्स को बहुत इन्जॉय किया, अच्छे से मज़े से खाया। अब इनको सही बास्केट में रखिए। ओके, इनमें से कौन से फ्रूट्स हैं, कौन सी स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, और कौन से सॉल्टी स्नैक्स हैं, नमकीन स्नैक्स हैं। तो पहले है बनाना, बनाना है फ्रूट, ये आएगा यहाँ पर बनाना। खीर है एक स्वीट, खीर आएगी यहाँ पर। गुआवा फिर से फ्रूट, गुआवा। कचौरी ये सॉल्टी स्नैक्स हैं, स्नैक में आएगा कचौरी। पटेटो चिप्स ये भी स्नैक्स में जाएंगे, पटेटो चिप्स। देन लड्डू स्वीट्स, मिठाई में जाएगा। वड़ा ये सॉल्टी स्नैक्स में जाएगा। जैक फ्रूट फ्रूट में जाएगा, जैक फ्रूट। देन समोसा ये जाएगा सॉल्टी स्नैक्स में। ठीक है, नेक्स्ट मेलन रह गया इसमें, एक सेकेंड। मेलन जाएगा फ्रूट्स में, और तो कुछ नहीं बचा। बनाना, पटेटो चिप्स, खीर, लड्डू, मेलन, वड़ा, गुआवा हो गया। नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को रीड करिए। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, मधु ने अपना खाना शेयर किया, बांटा उस ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के साथ। ही इज़ काइंड, तो वो दयालु है। मधु वॉन्टेड टू ईट एवरीथिंग, मधु सब कुछ खाना चाहता था। ही इज़ ग्रीडी, तो वो ग्रीडी है, लालची है। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ओल्ड मैन ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया मधु को।
सो ही इज़ जेनरस, तो वो जेनरस है। जेनरस मतलब बहुत दानी है एक तरीके से, ठीक है, उदार है। तो यहाँ पर क्योंकि फूड शेयर किया तो काइंड है, सब कुछ खाना चाहता है तो ग्रीडी है, लालची है, और स्पेशल गिफ्ट देता है तो जेनरस है। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उनकी क्वालिटीज़ बताई है। अब आपको हेल्प बॉक्स से कुछ वर्ड्स चूज़ करने हैं इन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। उनके बारे में आपको दिया है वो क्या करते हैं, फिर आपको बताना है उनमें से कौन ब्रेव है। ब्रेव मतलब बहादुर। कौन पोलाइट है, पोलाइट मतलब जो बहुत रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ सबसे बात करता हो अच्छे से। कौन सेल्फिश है, सेल्फिश मतलब बहुत स्वार्थी है, मतलबी है, बस अपने बारे में ही सोचता है। और कौन लेज़ी है, कौन आलसी है। ठीक है, सबसे पहले है प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज़ विद एनीवन। प्रमोद किसी के साथ भी अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करता। तो वो क्या है, बहादुर तो नहीं है, पोलाइट भी नहीं है, वो सेल्फिश है, मतलबी है, बस अपने बारे में ही सोचता है। सो ही इज़ सेल्फिश। नेक्स्ट, द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर। इस वुमेन ने इस बॉय को बचाया रॉबर से, डाकुओं से। तो शी इज़, वुमेन क्या है, वो ब्रेव है, बहादुर है। सो शी इज़ ब्रेव। नेक्स्ट, अद्वैत इज़ ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। अद्वैत हमेशा बेड पे पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता। तो वो क्या है, वो आलसी है। ही इज़, शी इज़, लड़की है, सो शी इज़ लेज़ी। नेक्स्ट, प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा हमेशा सबको विश करती है मॉर्निंग में, तो वो पोलाइट है। शी इज़ पोलाइट। ठीक है, जो सबको विश करता है, अच्छे से बात करता है, रिस्पेक्टफुल रहता है, वो पोलाइट है। जो हमेशा बेड पर पड़ा रहे, कुछ भी ना करे, वो लेज़ी है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपनी चीज़ें शेयर ना करे, वो सेल्फिश है। और जो चीज़ें शेयर करे वो काइंड है। फिर जो कोई बहादुरी का काम करे, जैसे इस लेडी ने बच्चे को बचाया रॉबर से, वो ब्रेव है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सैम इज़ वॉचिंग टेलीविजन। सैम टीवी देख रहा है। प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविजन। प्रथम भी टीवी देख रहा है। सो बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, प्रथम भी और सैम भी। सो द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड। इन दो सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं इनटू अ सिंगल सेंटेंस। एक सिंगल सेंटेंस में आप कह सकते हैं सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। सैम और प्रथम टेलीविजन देख रहे हैं। दो सेंटेंस हैं, सैम इज़ वॉचिंग टेलीविजन, प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविजन। दोनों मिलाकर हमने बना दिया सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को देखो। अमन हैज़ अ पेन। अमन के पास एक पेन है। अमन हैज़ अ पेंसिल। ये पेन है। अमन के पास पेंसिल है। अमन हैज़ एन इरेज़र। अमन के पास इरेज़र है। तो हम क्या कह सकते हैं, अमन के पास पेन है, अमन के पास पेंसिल है, अमन के पास इरेज़र है। हम बोल सकते हैं अमन के पास पेन, पेंसिल और इरेज़र है। सो इन थ्री सेंटेंसेस को, ये तीनों सेंटेंसेस अमन के बारे में बात कर रहे हैं। द थ्री सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड। इन तीन सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं एज वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में यूजिंग एंड को यूज़ करके। आप बोल सकते हैं अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेज़र। अमन के पास एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेज़र है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून। सैम आफ्टरनून में काम करता है। ये सैम है, आफ्टरनून में काम करता है। एंड प्रथम वर्क्स एट नाइट। प्रथम रात को काम करता है। तो दोनों सेंटेंसेस काम के बारे में बात कर रहे हैं, बट बाय डिफरेंट पीपल। लेकिन दो अलग अलग लोग हैं एंड एट डिफरेंट टाइम, और अलग अलग टाइम पर काम कर रहे हैं। तो इनको सेंटेंसेस को आप कैसे कंबाइन करेंगे। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून। सैम आफ्टरनून में काम करता है, बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। लेकिन प्रथम रात को काम करता है। ओके, नाउ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। इन सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है
और फिर से लिखना है एंड या फिर बट यूज़ करके, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ। आई ईट एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज खाता हूँ। आई ईट अ पीच, और मैं एक पीच खाता हूँ। तो आप कहेंगे आई ईट, मैं खाता हूँ, एन एप्पल, एक एप्पल, एन ऑरेंज, एक ऑरेंज, एंड से इसको कंबाइन करना है, एंड अ पीच, और एक पीच, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पीच। ओके, ये दोबारा से लिखेंगे सेंटेंस आप। नेक्स्ट, अब बट से कंबाइन करना है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे कार्टून्स देखना पसंद है। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़, मेरी सिस्टर को मूवीज़ देखना पसंद है। तो आप कहेंगे मुझे कार्टून्स देखना पसंद है, लेकिन बट मेरी सिस्टर को मूवीज़ देखना पसंद है। तो आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे पसंद है कार्टून्स देखना, बट माई सिस्टर लाइक टू वॉच, लेकिन मेरी सिस्टर को पसंद है लाइक टू वॉच मूवीज़, मूवीज़ देखना। ओके, नेक्स्ट, अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अनीता वॉलीबॉल खेलती है। अंजू प्लेज वॉलीबॉल, अंजू वॉलीबॉल खेलती है। तो दोनों वॉलीबॉल खेलती है। आप कहेंगे अनीता एंड अंजू, अनीता और अंजू प्लेज वॉलीबॉल, दोनों वॉलीबॉल खेलती है, ठीक है। अनीता वॉलीबॉल खेलती है, अंजू वॉलीबॉल खेलती है, तो अनीता और अंजू वॉलीबॉल खेलती है। ये एक सेंटेंस बन सकता है। नाउ डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोल्मा को एक नई कॉमिक बुक चाहिए। शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, ये बट से कंबाइन करना है। उसने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी है स्वीट्स पर। तो डोल्मा को कॉमिक बुक चाहिए, लेकिन उसने सारी मनी किस पर खर्च कर दी है? स्वीट्स पर। इसको आप कंबाइन करेंगे एज, पूरा सेंटेंस वही आएगा बट यहाँ पर बट आ जाएगा। सो डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोल्मा को नई कॉमिक बुक चाहिए, बट शी हैज़ स्पेंड, लेकिन उसने खर्च कर दिए हैं ऑल हर मनी, अपने सारे पैसे ऑन स्वीट्स, स्वीट्स पर। नाउ राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क, राजेश पार्क जाना चाहता है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। बट से कंबाइन करना है। तो राजेश पार्क जाना चाहता है, लेकिन उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। सेम यही सेंटेंस आएगा, बस बीच में बट आ जाएगा। वांट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट अस लिसन, लिसनिंग की एक्टिविटी है। योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, आपकी टीचर स्टोरी का कोई पार्ट पढ़ेगी क्लास में। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना है। एंड टेल द क्लास व्हाट हैपन आफ्टर दैट, और फिर क्लास को बताना है कि उसके बाद क्या हुआ था। स्टोरी आपको पता है। सो मधु सेड, मधु ने कहा, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ अलग अलग तरह के खाने चाहिए और खाने दे दो और कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी फूड आइटम्स उसने मांगे वो सारे वहाँ पर प्रकट हो गए। तो इसके बाद हुआ देन ऑल द फूड आइटम्स ही आस्क्ड, फूड आइटम्स मधु आस्क्ड अपीयर्ड, सारे वो अपीयर हो गए, वहाँ पर प्रकट होने लगे। एज ही वॉज ईटिंग, जब वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, सडनली उसे हिकअप्स, हिचकियाँ आने लगी। ही वॉन्टेड वाटर, उसे पानी चाहिए था। कहानी में ये आया है। तो जब उसे पानी चाहिए था उसके बाद क्या हुआ, उसने मांगा ट्री से, तो ट्री ने कहा आफ्टर दैट, बट ट्री सेड, लेकिन ट्री ने कहा यू वॉन्टेड फूड, तुम्हें खाना चाहिए ना कि पानी। सेड यू वॉन्टेड ओनली फूड, तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए था, नॉट वाटर, ना कि पानी। ये हुआ था कहानी में उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट,
नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी दी है, आपको इसे कंप्लीट करना है। विजया इज अ यंग गर्ल। विजया एक यंग गर्ल है। शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज। वो एक छोटे से गांव में अपने फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा दादी, मम्मी पापा के साथ रहती है। एंड ईच डे, हर दिन। अब बताइए आगे क्या हो सकती है कहानी। सो हर दिन विजया सुबह जल्दी उठती है। विजया वेक्स अप अर्ली। सुबह जल्दी उठती है और अपनी मदर की हेल्प करती है ब्रेकफास्ट बनाने में। एंड शी हेल्प्स हर मदर इन मेकिंग, या फिर शी हेल्प्स हर मदर कुक ब्रेकफास्ट। देन फिर वो ब्रेकफास्ट करती है और अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट शी गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स। फिर स्कूल में बहुत सी चीज़ें सीखती है। देन शी लर्न्स मैनी थिंग्स फ्रॉम हर टीचर। अपनी टीचर से। अपने दोस्तों के साथ खेलती है। शी प्लेज विद हर फ्रेंड्स। देन स्कूल के बाद वो घर आती है और अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करती है शाम को गार्डन में। आफ्टर स्कूल शी हेल्प्स हर ग्रैंड मदर इन द गार्डन। प्लांट्स को वाटर करती है। स्टोरी को आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। देन दे हर ग्रैंड मदर एंड विजया वाटर द प्लांट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स को वहाँ से पिक करते हैं, तोड़ते हैं। फिर वो अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर करती है। देन शी सिट, या फिर हर फैमिली सिट्स टुगेदर। उसकी फैमिली साथ में बैठती है टुगेदर फॉर डिनर के लिए। और फिर क्या होता है, वो घर वालों के साथ स्टोरीज़ शेयर करती है अपने स्कूल की। उसकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर उसको स्टोरी सुनाते हैं। फिर वो सो जाती है। देन विजया सेज गुड नाइट टू एवरीवन। सबको गुड नाइट बोलती है, या विशेस गुड नाइट टू एवरीवन, उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को। और एंड फॉल्स अस्लीप, और सो जाती है। बस ये कहानी है। तो विजया एक यंग गर्ल है। वो अपने फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ एक स्मॉल विलेज में रहती है। हर दिन विजया सुबह जल्दी उठती है, अपनी मदर की हेल्प करती है ब्रेकफास्ट बनाने में। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखती है टीचर्स से, फ्रेंड्स के साथ खेलती है। स्कूल के बाद वो अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करती है गार्डन में। फिर पूरी फैमिली साथ में डिनर करती है। सबको गुड नाइट बोलकर वो सो जाती है। चलो आगे आते हैं। आप कोई और कहानी भी बना सकते हैं, ये आपके लिए है। नेक्स्ट, नाउ फन विद वर्ड्स। नोटिस दैट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर। आप देखेंगे इनमें तीनों में फर्स्ट लेटर सबका सेम है। कैरेट्स, कट कैरेट्स, चंदू कट कैरेट्स। कैरेट सी से स्टार्ट हुआ, फिर कैरेट्स एज इट इज़ रहा, कट सी से स्टार्ट हुआ, चंदू भी सी से स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है सी। देन नेक्स्ट, एप्पल्स, 8 एप्पल्स, अनु 8 एप्पल्स। तो हर उसका फर्स्ट लेटर है ए। एप्पल्स, एप्पल्स को खाना, और अनु एप्पल्स खाए, और अनु ने एप्पल्स खाए। अब ऐसे ही सिमिलरली आपको भी सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं, जैसा ऊपर शो किया गया था। अपनी चॉइस से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कोई बुक का नाम लिख दीजिए, मान लीजिए रामायण।
देन रीड रामायण, रामायण पढ़ना, रामायण। देन कोई नाम जो आर से स्टार्ट होता हो, रोहित रीड द रामायण, जैसे दा आना चाहिए, चलो ठीक है, रामायण, ठीक है। कुछ और लिखते हैं, कुछ रीड हो सकता है और प्ले हो सकता, पियानो, वर्ड है हमारा पी से पियानो, देन प्लेज पियानो, पियानो प्ले करना, फिर पी से कोई नाम, पंकज प्लेज पियानो, पंकज प्लेज पियानो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लेटर है पी, पियानो, पियानो प्ले करना, पियानो बजाना, एंड पंकज प्लेज पियानो, पंकज पियानो प्ले करता है। नेक्स्ट, नाउ रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ये अधूरे सेंटेंसेस हैं, डिस्कस करिए फ्रेंड्स के साथ और इनको कंप्लीट करिए। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, मधु ने अपना खाना ओल्ड मैन के साथ शेयर किया, बांटा, बिकॉज क्योंकि वो सॉरी फील करता है उस ओल्ड मैन के लिए, सो बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। देन मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु खुश था क्योंकि उसे बहुत तरह का खाना मिल गया था, बिकॉज ही गॉट डिफरेंट काइंड्स, या फिर उसकी विश पूरी हो गई थी, बिकॉज हिज विश वॉज ग्रांटेड, जो खाने की विश थी वो उसको ग्रांट की गई थी, इसलिए वो खुश था। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स खाने के बाद, मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज, मधु ने सेवरीज के लिए सेवरीज मांगी, बिकॉज क्योंकि फ्रूट्स खा के वो बोर हो गया था, बिकॉज ही गॉट बोर्ड बाय ईटिंग फ्रूट्स ओनली, सिर्फ फ्रूट्स खा के, बाय ईटिंग ओनली फ्रूट्स, वो ऊब गया था, तो इसलिए उसने कुछ चटपटी चीज़ मांगी। नेक्स्ट, मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज, मधु ने पानी मांगा, बिकॉज ही गॉट हिकअप्स, उसे हिचकी आने लगी थी, बिकॉज ही गॉट हिकअप्स, ओके। तो मधु ने फूड शेयर किया ओल्ड मैन के साथ क्योंकि वो सॉरी फील कर रहा था उसके लिए। मधु खुश था क्योंकि उसकी विश पूरी हो गई थी, और फ्रूट्स खाने के बाद मधु ने सेवरीज मांगी क्योंकि वो सिर्फ फ्रूट खाते खाते बोर हो गया था, और मधु ने पानी मांगा क्योंकि उसे हिचकियाँ आ रही थी। नाउ लेट अस मेक अ टेबल मैट, टेबल मैट बनाना है। क्या क्या मटेरियल्स आपको चाहिए, एक A4 शीट पेपर आप लेंगे, कुछ फ्रूट्स की पिक्चर्स चाहिए, वेजिटेबल्स की, फिर कुछ कलर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, ग्लू चाहिए पेस्ट करने के लिए, और एक पेंसिल या स्केच पेन चाहिए, ओके। तो जो A4 शीट आपने ली थी उसके ऊपर फ्रूट या वेजिटेबल ड्रॉ करेंगे आप अपनी चॉइस का, जैसे एप्पल कर सकते हैं, मैंगो कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं। फिर जो शीट आपने कलरफुल शीट ली थी उसे कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, टेयर करके। देन जो आपने टेयर किए थे पेजेस को, उन बिट्स को पेस्ट करेंगे उस फ्रूट पे जो कलर होता है, जैसे एप्पल अगर आपने बनाया है तो रेड कलर नहीं करना, रेड कलर के पीसेस जो थे आपके कलर पेपर के वो उस पर पेस्ट करने हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंगो में आप अगर अनराइप मैंगो है, कच्चा मैंगो बना रहे हैं तो ग्रीन कर सकते हैं, या फिर अगर राइप पक्का बनाएंगे तो फिर ये येलो कलर करेंगे। इसी तरीके से येलो पेपर आप स्टिक करेंगे मैंगो पिक्चर के ऊपर, और फिर उसे किसी भी प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे जो आपके पास अवेलेबल हो, और ये आपका मैट तैयार हो गया। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।